ये आप और हम नहीं कह रहे, विरोधी पक्ष की पार्टियां भी ये कहती हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला। आज आपकी पार्टी की छवि अच्छी दिखर करके आई, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें इस कृषि प्रधान देश के किसान और कमेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करनी है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक संघर्ष किया था और उनके संघर्ष का मुद्दा केवल एक ही था कि भारतवर्ष के हर नागरिक को उसकी मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए। और देवीलाल जी आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन हम उनका स्वप्न साकार करने का निर्णय ले चुके हैं। इसलिए आप सब लोगों से मिलने आया हूँ। आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब लोग मिलकर के इन लुटेरों से पीछा छुड़ाओ। आज जो लोग सत्ता में बने बैठे हैं, उन्हें देश से कोई प्यार नहीं, वो तो पैसा खींचने पर लगे। और जितने भी कानून बनाए जाते वो इस तरह के बनाए गए हैं जिससे हमारी खून पसीने की कमाई, मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने, बिरला, टाटा, डालमिया, बांगर, थापर, किर्लोस्कर, अंबानी और अडानी टाइप के जो लोग हैं उनके पास था और उनसे ये सीधा लेके खा रहे। तो लुटेरे हैं, दाव लग गया। इन्हें देश से कोई प्यार नहीं है, पैसे से प्यार है, पैसा इकट्ठा करने में। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का मौका मिला। सैर सपाटे के लिए नहीं गया, बल्कि हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए मैं गया था। साथियों, मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक ऐसा अनूठा देश है जिस देश में सब धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, 36 बिरादरी के लोग आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके रहते हैं। हम अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस सब मिल करके मनाते थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसे लुटेरे आए जिन्होंने जात पात का जहर फैला करके इस देश के लोगों को बांट लिया और सत्ता पर कब्जा जमा लिया और फिर सत्ता की आड़ देकर के देश को लूटना शुरू कर दिया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करने गया जो गर्मी, सर्दी और बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे लगभग 1 साल से दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए। उनकी मांग ये थी कि काले कानून जो किसान के खिलाफ बने हैं वो वापस लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि जो कानून बन गए वो कभी वापस नहीं आते, लेकिन लोग मस्जिद थे अपनी बात पर। उनका ध्येय था कि हम चाहे मर जाएं लेकिन ये कानून खत्म करवाएं। आखिर मजबूर होकर के प्रधानमंत्री को ये बात माननी पड़ी। वो काले कानून समाप्त किए और उन किसानों से माफी मांगी। मुझे ये देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये नाम का तो किसान आंदोलन था, लेकिन उस आंदोलन में 36 जात के लोग बैठे हुए। आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारा मजबूत हुआ है।
और लोगों ने मन बना लिया कि इस लुटेरी सरकार का अंत करना है। जब भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, इस देश के 36 बिरादरी के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर इस सरकार का अंत करने का काम करें। सब आपसे निवेदन करने आया हूँ, ये श्रेय भी हम ही को जाना चाहिए, हरियाणा के किसान और कमेरे को जाना चाहिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि सारे भाई इकट्ठे होकर के जो रूठ रहे हैं उनको भी बनाओ, जो रास्ता भटक गए हैं उनको भी बनाओ। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करना चाहते हैं। इसलिए सबको पुरस्कार लो, सारे इकट्ठे होकर के 25 सितंबर को फतेहाबाद की उस रैली में जाकर के चौधरी देवीलाल जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करो। आपको वहाँ ये देख करके बहुत प्रसन्नता होगी कि सभी राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता उस मीटिंग में हों। आपके हौसले को देख करके वो प्रभावित होंगे, हमें हौसला मिलेगा और हम सब राजनीतिक लोगों को जोड़ करके तीसरा फ्रंट बनाए। अब जब फ्रंट बनेगा तो चुनाव में निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा, सरकार आपकी बनेगी। और जब आपकी सरकार बनेगी तो आप मेरी तरफ से लोगों से वायदा कर सकते हैं, हम जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है उनको समेत ब्याज के वापस दें और पेंशन और बढ़ाएंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना पेश आए। हर बच्चे को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे और कोई बच्चा अगर बीमार हो जाए तो उसका मुफ्त इलाज करवाएं। हर पढ़े लिखे लड़के को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दें। 3210 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई। अब के मैं हर बच्चे को नौकरी दिलाऊंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी ठोकना पड़े। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। राज बना दो, सारे खोटरे काट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही बात करने आपके बीच में आया था। आपकी जमीन की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख पाए। ये जो जमीन लूटने की बात कह रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो आपको कमेरों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। अच्छे कानून हम बनाएंगे जिससे आपको सुविधा रहे और भारतवर्ष पुनः विश्व में कृषि प्रधान देश बने। किसान और कमेरे की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, देश तरक्की करे, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। इस सब के लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, आप इकट्ठे रहो, प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर 36 जात के लोग राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए काम करो। और यही बात कहने